तो स्क्रीन पे यू कैन सी यू विल बी गिवन अ 2D मैट्रिक्स। फ्लड फिल होता क्या है, ये जो 111 है ये 0 है, ये मत सोचना कि जो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने 0 मतलब ब्लैंक, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर एक्चुअली पिक्सल। कैमरा में फोटो खींचते हो ना, तो इमेजिन करो 1 कुछ एक ब्लू कलर है, ऐसे इमेजिन करना 1 एक ब्लू कलर है, ये ब्लू है, ये ब्लू है, 0 ऐसे ही रैंडमली ग्रीन है, 0 भी क्या है ग्रीन है। होगा क्या, यू विल बी गिवन अ न्यू कलर, मतलब कलर नाम का एक पैरामीटर आपको दिया जाएगा। इमेजिन करो ये कलर की वैल्यू 2 है, मतलब एक नया कलर मेरे को मिल रहा है 2, बोल के रखा हुआ है। स्टार्टिंग रो 1 है, स्टार्टिंग कॉलम 1 है, तो स्टार्टिंग रो 1 स्टार्टिंग कॉलम 1 दैट इज दिस वन। इस 1 को, ये जो 1 वाला पिक्सल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इमेजिन करो ये 1 वाला पिक्सल को अगर मैं 2 में कन्वर्ट करता हूँ, मान के चलो रेड में कर रहा हूँ, तो जितने भी 1 वाले पिक्सल होंगे ना वो सारे के सारे 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड कैसे कन्वर्ट होंगे, इधर अप, इधर डाउन, इधर राइट या इधर लेफ्ट, दैट्स इट। सो ये वाला जो 2 क्या करेगा, इसको 2 में कन्वर्ट कर देगा, फिर ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 एंड दैट्स इट। कोई भी हालत में मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाऊंगा। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि ये जो 0 है ये मतलब ऐसा नहीं कि खाली है, ये कुछ और कलर है, वो कलर को मैं पिक्सलेट या चेंज नहीं कर पाऊंगा, और डायगनली तो मैं जा ही नहीं सकता, तो 1 तक तो मैं पहुंच पाऊंगा ही नहीं। तो यू कैन सी द आउटपुट इज 2 2 2 2 2 2 0 0 एन अलग से जो मेरा 1 है ये। तो आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको कलर को चेंज करता हूँ 2 में, दैट इज 1 वाला रो एंड 1 वाला कॉलम इसको, तो जो भी एंड में आपका जैसा भी दिखेगा बस वो आप रिटर्न कर दो, दैट वुड बी अ 2D लिस्ट। दैट्स इट, यही क्वेश्चन आपको कहता है। एक और एग्जांपल है इजी क्लियर करने के लिए, ये 3 3 3 4 1 रैंडम मैंने कलर्स दिए हुए हैं, 6 कलर में चेंज करना है। स्टार्टिंग रो 0 स्टार्टिंग कॉलम 2 दैट इज दिस वन। सो इस 3 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ 6 में, तो जितने भी 3 होंगे जो जुड़े हुए हैं, याद रखना जो जुड़े हुए हैं वो सब 6 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिस 6 दिस 6 दिस 6। अगर यहाँ पे कुछ एक 3 होता है, इसको मैं चेंज कर ही नहीं पाता क्योंकि मैं टच ही नहीं कर पाऊंगा इसको। सो यू कैन सी ये सारे 6 में कन्वर्ट हो गए एंड दिस विल बी योर आंसर। तो ये 2D लिस्ट जो आपका नया चेंज होगा क्या, रिटर्न दैट। वन मोर एग्जांपल, ये थोड़ा एज केस है, पहले मैं आइडिया दे देता हूँ। ओके, 1 में कन्वर्ट करना है किसको, सेकंड रो 1 एंड सेकंड कॉलम दैट मीन्स दिस वन। यार ये तो ऑलरेडी 1 है, इसको अगर मैं 1 में कन्वर्ट करूंगा, इमेजिन करो कुछ चेंज करने की जरूरत है वैसे, बाजू में भी अगर 1 होते कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं। तो एक एच केस में मैंने आपको इधर ही बता दिया कि कलर अगर 1 है एंड जो भी स्टार्टिंग में कर रहा हूँ 1 रो एंड सेकंड कॉलम ये वाला, ये भी अगर मेरे को 1 के इक्वल मिल जाए, तो लिटरली कुछ कोड लिखना ही नहीं है, स्टॉप, हो गया आपका, यही रिटर्न कर दो, सेम टू सेम यही रिटर्न कर दो, दैट्स इट। सो आई होप यू गॉट द इंट्यूशन, नॉट द इंट्यूशन, यू गॉट द क्वेश्चन कि कहना क्या चाहता हूँ। तो जो भी आपको कलर स्टार्टिंग में मिल रहा है रो 1 1 ये वाला 1, इसको अगर मैं 2 में कन्वर्ट करता हूँ तो जितने भी 1 वाले हैं वो सब 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो जस्ट मेक श्योर, पहले वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो इसको अटेम्प्ट करने की, क्या लगेगा, BFS लगेगा, DFS लगेगा, लेट्स सी। ओके, सो मेरा मेन बस ये इंट्यूशन है कि पहले डिसाइड करते हैं क्या DFS लगेगा या BFS लगेगा या दोनों लगेंगे, देखते हैं एक बार। सो लेट अस थ्रो 2 पे कन्वर्ट करना है, किसको करना है, रो 1 एंड कॉलम 1, मतलब इसको अगर 2 में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को इतना पता है जितने भी आजू बाजू वाले जो भी 1 थे उसको 2 में कन्वर्ट करना है, ऊपर वाले, लेफ्ट वाला, चलो नीचे तो कुछ है नहीं, राइट पे भी कुछ नहीं है। सो अगर लेट सपोज इफ आई गो विद BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो सिर्फ एक एक करके बाजू में जाएगा, ये क्या करेगा, ये 1 वाला 1 तो वैसे 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 क्या करेगा, इसको 2 में कन्वर्ट कर देगा, और ये वाला 2 इसको कन्वर्ट कर देगा 2 में, ठीक है। वापस अगर कुछ BFS लगाऊंगा, ये वाला 2 इसको 2 में कन्वर्ट कर देगा, ये वाला 2 इसको 2 में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि ये 1 है। नीचे भी जाऊंगा तो ये भी जो 1 है ये भी 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तरह से कहना है, इसे अगर मैं बाजू 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 में जाऊं, तो येस आई कैन अप्लाई माई BFS। मतलब मेरा मेन मोटिव ये है कि इन शॉर्ट जो भी 1 इसको छू रहे हैं उन सबको 2 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, परफेक्ट। इसका मतलब मैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगा सकता हूँ। व्हाट इज द केस ऑफ DFS, लेट्स सी, लेट्स ट्राई। DFS मेरे को पता है, इस 1 को चलो 2 में कन्वर्ट कर दिया। DFS क्या करता है, जो एक बार डेप्थ में तू जाएगा उतने डेप्थ पे जाते रहा। इमेजिन करो मैं ऊपर वाले डायरेक्शन में गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 में कन्वर्ट, ये भी क्या करेगा और डेप्थ में जाएगा। ये भी डेप्थ कैसे होगा, पहले ये वाले डेप्थ में चला जाएगा, चलो 2 में आ गया, ठीक है, 2 हो गया कन्वर्ट, ठीक है, वापस पीछे आ जाएगा। ऊपर जाने की ट्राई करेगा, कुछ पॉसिबल नहीं। लेफ्ट जाने की ट्राई करेगा, हाँ भाई 1 है, इसको 2 में कन्वर्ट कर देगा। इस पे वापस DFS लगाओ, ये ऊपर जाने की ट्राई करेगा, कुछ नहीं, ये लेफ्ट जाने की ट्राई करेगा, कुछ नहीं, ये राइट से तो ऑलरेडी आप आए हो तो कुछ नहीं, नीचे हाँ भाई इसको भी 2 में कन्वर्ट कर देगा।
फिर नीचे इसको भी 2 में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही ये 2 में कन्वर्ट हो गया ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आके इधर नीचे आके मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो DFS हमने एक बार ऊपर स्टार्ट किया था, जो हम ऊपर वाले में गए थे, सारे डायरेक्शन में ये फैल गया हुआ है। अगर ये सारे डायरेक्शन में फैल चुका है, डन। फिर मैं ट्राई करूँगा इधर, तो 0 है, कुछ नहीं। नीचे 0 है, कुछ नहीं। लेफ्ट जाने की ट्राई करूँगा, ऑलरेडी 2 किसी और ने कर दिया हुआ है उसको। सो येस, कैन आई से even if I want I can apply a DFS in this depth first search। मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि 1 मिनट है, 2 मिनट है, मेरे को बस सबको छूना है, सबको टच करके सबको 2 में कन्वर्ट करना है। अब ऐसा ट्रैवर्सल तो आपको पता है BFS में भी हो जाएगा, DFS में भी हो जाएगा। तो ये वाली वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू बोथ ऑफ द सॉल्यूशन, ऑल्सो विल टेल यू कि कौन सा कब यूज़ करना है कब नहीं करना। आई विल एक्सप्लेन यू। लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट DFS, दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। चलो DFS से स्टार्ट करते हैं। कोड तो चलो मैं बाद में लिख लूँगा, पहले एक बार रिकर्जन ट्री बना के देखते हैं कि क्या होगा। सो 1,1 पे चलते हैं, ठीक है, मतलब डेट इज़ 1, ठीक है। मतलब ये जो 1 है मैं एक बार कहीं पे ऐसे स्टोर कर लेता हूँ कि हमारे मतलब को 1 वाले कलर को सबको 2 में कन्वर्ट करना है, याद रखना। सो कैन आई से दी इनिशियल कलर, एक इनिशियल कलर नाम का वेरिएबल, कि तूने किसको 2 में कन्वर्ट किया, किसको 2 में कन्वर्ट किया। मैंने बोला 1 को 2 में कन्वर्ट किया, तो एक बार मैं इसे स्टोर कर लेता हूँ। हाँ भाई, मेरा 1 था जिसको मैंने 2 में कन्वर्ट करने की ट्राई की है। आप बोलोगे क्यों, ये 1 क्यों स्टोर किया? क्योंकि मेरे को जानना होगा ना कि जहाँ पे भी मेरे को ये 1 मिले, ये 1 मिले, इसलिए मेरे को ये स्टोर करके रखा हुआ है मैंने, और कुछ नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरे को पता है 1,1 से स्टार्ट होगा, दैट इज फ्रॉम दिस साइड। सो कैन आई से DFS पहले अप्लाई करते हैं 1,1 पे। परफेक्ट। जैसे 1,1 में गया, कोड के हिसाब से मैं क्या करूँगा, पहले ऊपर जाऊँगा, फिर राइट, फिर डाउन, फिर लेफ्ट। आप बोलोगे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है? इट्स कुछ नहीं, जो आपकी इच्छा है, जैसे आपने कोड लिखा है। हो सकता है पहले आप डाउन चले जाओ, फिर अप, फिर लेफ्ट, फिर राइट। इट्स टोटली अप टू यू। इन शॉर्ट मेरे को हर डायरेक्शन में जाना है, ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, DFS 1,1 बाई 1,1 पे गया, देखा मैंने 1,1 को मेरे को 2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा, 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ, इधर 2 लिख देता हूँ। नेक्स्ट होगा, मेरे को ऊपर जाना है सबसे पहले। सो ऊपर जाऊँगा, सो कैन आई से DFS ऑफ 1, ये किसको कॉल करेगा, ऊपर कॉल करेगा, विच इज़ DFS ऑफ ऊपर जाने के लिए, डेट इज़ रो -1 हो रही है, तो डेट इज़ 0,1। परफेक्ट। अब मैं सोचो 0,1 पे आया हूँ, जैसे 0,1 पे आया, चेक करते हैं, ये 1 है। हाँ भाई, मेरे 1 के इक्वल आई है, इसका मतलब मेरे को इसको किस में कन्वर्ट कर देना था, वो 2 में। इधर मैं भी लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। परफेक्ट, ठीक है। अब 2,2 पे इधर है, इधर वापस DFS लगाओ। ये क्या करेगा, 0,1 वापस अगर मैं इस पर DFS लगाऊं, पहले कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाने की ट्राई करेगा। ठीक है, चलते ऊपर। ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा, DFS रो माइनस होगी, मैं ऊपर जाऊंगा तो रो नेगेटिव जाएगी, तो कहने से -1,1। ऊपर अगर मैं जाऊंगा, दैट इज़ -1 वाला रो एंड 1 वाला कॉलम, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं मेज़ के बाहर जा रहा हूँ या ग्रिड के बाहर जा रहा हूँ। तो ठीक है, ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। परफेक्ट। इस वाले पे अगर मैं आता हूँ, इस वाले पे हम ऊपर चले गए थे, हाँ भाई ऊपर चले गए। अब राइट पे चलते एक बार। ठीक है, ये क्या करेगा, राइट पे जाएगा, तो DFS 0,1, दैट इज दिस वन, राइट पे जाएगा तो डेट इज बिकम 0,2। आपका जो कॉलम है 2 हो जाएगा। चलते हैं DFS 0,2। हाँ भाई, इस पे ये 1 है, हाँ भाई 1 है, ये मेरा इनिशियल कलर के इक्वल था, तो इसको मतलब मेरे को 2 में कन्वर्ट कर देना है। लो भाई, इसको पहले 2 में कन्वर्ट कर दो एंड वापस इस वाले पे DFS लगाओ। देखा तो कैसे हम सिर्फ एक डायरेक्शन में ऊपर गए थे। देखो, इनिशियली बस एक डायरेक्शन में ऊपर गए थे, ये हर जगह फैल जाएगा। फटाफट कर लेते हैं, 0,2 पे आए, ये 2 कर दिया। स्टार्ट करते हैं, इस पर DFS करूँगा तो पहले ऊपर जाने की ट्राई करेगा। लेट्स गो अप, तो 0,2 से ऊपर जाऊँगा, दैट बिकम्स DFS -1,2। -1,2 बाहर जा रहे हैं मेज़ के, स्टॉप, ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, इस पर अगर हम ऊपर चले गए थे, अब हम राइट पे जाने की ट्राई करते हैं। सो राइट जाएंगे तो डेट इज DFS, रो तो सेम ही रहेगा 0, बट कॉलम मेरा 3 हो जाएगा। सो 0,3, यू कैन सी 3 भाई कॉलम के बाहर जा रहा है, नॉट पॉसिबल। ये वापस क्या करेगा, पीछे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी ऊपर हो गया, राइट हो गया, नीचे चलते हैं। ये नीचे जाने की ट्राई करेगा तो डेट इज DFS 1,2। आपका जो रो है प्लस हो जाएगा, 1,2 पे चलते हैं, 1,2। यहाँ पे 0 है, ये मेरा इनिशियल कलर के इक्वल नहीं है। ये मत बोलना कि 0 खाली है, नहीं, ये मेरा इनिशियल कलर के लिए नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं बोलता हूँ वापस चले जाओ ऊपर, कुछ मत कर। अब मैं जाऊँगा
ऊपर हो गया, इधर हो गया, नीचे हो गया। एक बार लेफ्ट भी जाने की ट्राई करते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, हर जगह जाने की ट्राई करेंगे। चलो लेफ्ट चलते हैं। जैसे मैं लेफ्ट गया, सो 0,2 से इफ आई गो एट लेफ्ट, देख पा रहे हो ये 2 ऑलरेडी हुआ हुआ है, ये जो 2 है ऑलरेडी 2 हुआ है, मतलब कुछ मत करे, ठीक है। वापस क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। कैन आई से 0,2 पे हम 4 डायरेक्शन में चल चुके थे, परफेक्ट। जैसे चारों डायरेक्शन में चले गए थे, यहाँ पे हम कैसे आए थे, देख सकते थे, हम आए थे यहाँ से। सो कैन आई से यहाँ पे ऊपर हो गया था, राइट पे गए, सब कुछ इधर DFS हो गया। अब मैं कहाँ पे जाऊँगा, नीचे जाने की ट्राई करता हूँ। चलो नीचे जाते हैं, 0,1 से नीचे जाऊँगा तो यू कैन सी यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, 2 है तो कुछ नहीं करने की ज़रूरत। वापस क्या चले जाओ, ऊपर चले जाओ, ध्यान से देखते रहना, ऊपर चले जाओ। सो इस वाले 0,1 पे ऊपर हो गया, राइट हो गया, नीचे हो गया। अब लेफ्ट पे चलते हैं। जैसे मैं लेफ्ट पे गया, दैट बिकम्स DFS 0,0। आपका रो जो है, रो तो सेम ही रहेगा 0, बट 1 की जगह 0 हो जाएगा, तो 1 की जगह 0 कॉलम। 0,0 पे आए हो, यहाँ पे आए हो, वही सेम घिसा पिटा लॉजिक। ऊपर जाने की ट्राई करो, ऊपर जाऊँगा, नहीं पॉसिबल, स्टॉप। फिर राइट जाने की ट्राई करो, ठीक है, राइट जाते हैं। राइट जाऊँगा, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, मतलब ऑलरेडी कलर में चेंज हो चुका है, कुछ मत करो, पीछे आओ। वापस पीछे आया, फिर नीचे जाने की ट्राई करूँगा। जैसे मैं नीचे गया, ये 1 मिला मेरे को, तो डेट इज़ DFS 1 वाला रो 0 कॉलम। यहाँ पे आए हो, ये 1 मिला, इसको कर दो आप 2 में कन्वर्ट। ऑब्वियसली ये भी मेरा 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, 2 में कन्वर्ट कर दिया। नए पे आए हो, वापस DFS, वापस ऊपर, राइट डाउन लेफ्ट, ये वापस ऊपर राइट डाउन लेफ्ट जाने की ट्राई करेगा। अब जैसे बस कह रहा हूँ, इमेजिन करो हमने स्टार्ट सिर्फ DFS 1 ऊपर से गए थे, ये हम ऊपर गए, ये वापस इधर हर जगह डायरेक्शन में जाएगा। ये लेफ्ट में गया, ये नीचे गया, ये नीचे गया, 2 में कन्वर्ट होगा। सोचो, इमेजिन करो थोड़ा, आई गेस आप देख पा रहे हो कि क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा, कहने से ऐसे घुमा 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 के वापस मैं DFS 1,1 पे आ जाऊँगा। जैसे मैं 1,1 पे आया, हमने ऊपर के लिए देख लिया था, अब हम राइट के लिए जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी ना DFS रुका था, DFS यहाँ पे भी स्टार्ट रहेगा। राइट में 0 है, कुछ मत करो। नीचे जाएंगे, नीचे 0 है भाई, कलर अलग है, 1 के इक्वल नहीं है, कुछ मत करो। फिर हम लेफ़्ट जाने की ट्राई करेंगे, लेफ़्ट जाऊँगा, ये ऑलरेडी 2 हुआ है, स्टॉप। तो डन, हर जगह से मैं वापस आ चुका हूँ भाई। जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, वो अंदर 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 करते 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 वापस हमारे पास स्टार्टिंग में आ चुके हैं, स्टॉप। जिनको भी 1 थे सब 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे, ये सारे के सारे 2 में कन्वर्ट। एंड दैट्स इट। जो भी आपकी इमेज है, दिस विल बी योर इमेज एंड जस्ट रिटर्न दिस। आई रियली होप आपको समझ में आया कि DFS हुआ क्या, डेप्थ में जाके कर दो सबको। सो लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली राइट द कोड फॉर दिस। लेट अस सी हाउ वी कैन एक्चुअली राइट द कोड फॉर दिस। ये फ्लड फिल जो मैंने लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी लीड कोड, अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, एक बार वेबसाइट ओपन करोगे, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ये आपको एक इमेज देगा, जो कि ऐसी आपको इमेज मिलेगी। स्टार्टिंग रो, स्टार्टिंग कॉलम एंड कलर किस में आपको चेंज करना है, तो वो भी कलर ऐसे स्टार्टिंग रो, स्टार्टिंग कॉलम एंड ऐसे लिखा हुआ है। ओके, बेस कंडीशन आई टोल्ड यू, मान के चलो स्टार्टिंग रो 1 है, स्टार्टिंग कॉलम 1 है और कलर भी 1 है। तो देखो 1,1 पे यहाँ पे चलते हो, ये 1 है और कलर भी 1 है। अरे क्या चेंज थोड़ी ना करूंगा, कुछ मत कर, बस रिटर्न कर दे, स्टॉप। क्यों 1 को 1 में वापस चेंज करने बैठूं। तो कहने से एक एज केस है कि इफ इमेज का स्टार्टिंग रो का स्टार्टिंग कॉलम अगर इक्वल टू कलर है, तो भाई कुछ करने की जरूरत नहीं, जो आपको इमेज मिल रहा है वो ही क्या कर दे, रिटर्न कर दे विद दैट इमेज। सिंपल। नेक्स्ट स्टेप, एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कितने रोज एंड कितने कॉलम है। तो एक R नाम के वेरिएबल में या रोज नाम के वेरिएबल में, दैट वुड बी लेंथ ऑफ इमेज। और हाँ, एक और चीज़, रो और इन सबको कैलकुलेट करने से पहले इन सबको मैं एक बार के लिए इधर ले आता हूँ, मेरे पास जगह कम पड़ेगी, तो ठीक है। हाँ, आई नो, याद रखना, आई नो कि इन सबको मेरे को 2 2 2 2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे ओपन करके रखा हुआ है। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि आपको इन प्लेस करना है, ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ। सो याद रखना, इसके अंदर मत चेंज करना,
ये आपको इनपुट में मिला हुआ है, इसके अंदर चेंज मत करना, क्योंकि इंटरव्यू बोलेगा भाई ये तो मैंने तेरे को इनपुट दिया था तो इसको क्यों चेंज कर रहा है। तो इसका क्या करो, एक कॉपी बना दो। तो कहने से ये जो मेरे को इमेज मेरे को मिलेगी, मैं एक विजिटेड नाम का एरे बना देता हूँ। विजिटेड, विजिटेड क्या होगा, ये जो इसका है वो कॉपी रहेगा, तो डीप कॉपी लिख देता हूँ। जो भी आपकी इमेज है उसकी बस एक कॉपी बना देगा। तो ये कहने से ये मेरा बस विजिटेड नाम का एक एरे बना दिया है, 2D मैट्रिक्स बना दिया है। इट्स टोटली अप टू यू, नाम आपको इमेज रखना है इमेज रखो, या इमेज कॉपी रखना है कॉपी रखो, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने विजिटेड बोल दिया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, कैलकुलेट नंबर ऑफ रोज, कितने रोज है, दैट इज़ लेंथ ऑफ विजिटेड, भाई जितनी इसकी लेंथ होगी दैट इज़ 0 1 2, तो उतने आपके नंबर ऑफ रोज। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, दैट इज़ लेंथ ऑफ विजिटेड ऑफ 0th इंडेक्स, सो दैट इज़ मान के चलो 1 1 1, इतने आपके कॉलम होंगे, तो 0th इंडेक्स का जितनी भी लिस्ट की लेंथ होगी उतने आपके कॉलम है। नेक्स्ट, जो भी आपको कलर मिल रहा है वो तो चलो 2 मिल गया। जो भी आपको इनिशियल कन्वर्ट करना था, आई टोल्ड यू ना, एक इनिशियल कलर नाम का वेरिएबल बना दो भाई। इनिशियल कलर, इनिशियल कलर क्या होगा, विजिटेड का स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम। तो ये जो 1 है, एक बार मैंने बोल दिया मेरा इनिशियल कलर क्या है 1, मैंने एक बार सेव करके रख दिया हुआ है। ये मैं थोड़ा स्टोर करके रखूँगा, आप बोलोगे क्यों, आगे जाके बात आएगी जो मैं बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। नाउ लेट अस कॉल द DFS एल्गोरिथम, स्टार्ट करते हैं। DFS को क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए i, j, जहाँ पे भी आप हो, लिख देता हूँ i, j। उसको एक चाहिए न्यू कलर, करेक्ट, कि कौन से में कन्वर्ट करना है, जो कि मेरा ये 2 होगा, ये कलर मैं पास करूँगा, न्यू कलर में कन्वर्ट करना है। उसको मैं बोल देता हूँ एक और पैरामीटर ले, इनिशियल कलर, कि भाई कौन से कलर से आपने किसको कन्वर्ट किया। ये 1 को आपने कन्वर्ट किया ना, तो ये 1 यहाँ पे बोलूँगा हाँ भाई 1 को 2 में करना है, 1 को 2 में करना है, इसलिए मैं ये 1 भेजूंगा, ठीक है, वरना मेरे को पता कैसे चलेगा किसको 2 में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए मैंने 1 भेजा है। साथ ही साथ मेरे को एक विजिटेड नाम का एरे चाहिए, जो कि ये मेरा रहेगा, एंड आई गेस बस इतना ही मेरे को काम है। और एक रोज़ ले लो और एक कॉलम ले लो, भाई कितने रोज़ हैं कितने कॉलम्स है, बस वो मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टेप, रिकर्जन इन्वॉल्व है, बेस कंडीशन लिख दो ना यार चुपचाप। कब कब आपको नहीं जाना DFS में, सबसे पहला कि अगर i की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, देखो i 0 1 2, अगर i की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, ठीक है, ऊपर चले जाए, तब नहीं करना। और i की वैल्यू अगर ग्रेटर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हो जाए, देखो 0 है 1 है 2 है, पर हमारे रोज कितने थे, हमारे पास 3 रोज थे, तो अगर 3 हो जाए, 3 या 3 से ज़्यादा, मतलब मैं नीचे जा चुका हूँ, नहीं जाना। या फिर j लेस देन 0 हो जाए, j 0 1 2, अगर j नेगेटिव, ये कॉलम के इस साइड चले जाए, तब नहीं करना। या फिर j ग्रेटर इक्वल टू कॉलम्स हो जाए, सो कॉलम्स की कितनी कॉलम्स है, 0 1 2, 3 कॉलम है, तो अगर j की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा हो जाए, मतलब हम यहाँ पे बाहर चले गए, तो इन सब के केस में कुछ करना ही नहीं है, जस्ट लिख दो रिटर्न, भाई कुछ नहीं करना, स्टॉप, मत जा अंदर। दूसरी बेस कंडीशन क्या हो सकती है कि इफ़, इसका मतलब मैं एग्री करता हूँ कि मतलब मैं इसके अंदर हूँ, इसके बाहर हूँगा तो ये वाला आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर हूँ, मैं बोल देता हूँ अगर विजिटेड का कोई भी i का कोई भी j, अगर वो नॉट इक्वल टू हुआ इनिशियल कलर, मतलब मान के चलो ये i और j ये वाला आया, ये 0 है, भाई 0 क्या मेरा 1 के इक्वल था, नहीं ना, तो मतलब इसको मेरे को कुछ छेड़खानी नहीं करनी, तो क्या लिख दो यहाँ पे भी रिटर्न, क्या करना है, स्टॉप, कुछ मत करे। दूसरा बेस कंडीशन कि इफ विजिटेड का i और j अगर वो इक्वल टू ए न्यू कलर, मतलब मान के चलो ये 2 है ये 2 है ये 2 है ये 2 है, मान के चलो मैं यहाँ पे हूँ, मैं वापस ऊपर गया, इमेजिन करो, हो सकता है ना मैं यहाँ पे दिखाया था ऊपर गया, या ये तो ऑलरेडी कलर के इक्वल है, ये तो ऑलरेडी 2 में कन्वर्ट किया हुआ है, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, इसको छेड़ मत, कुछ मत कर, तो कहने से इसके केस में भी क्या कर दे, रिटर्न कर दे, कुछ मत कर, स्टॉप, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये वाला थोड़ा कोड जो है इसको मैं उठा के थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ताकि थोड़ा इजी लगे मेरे को, इसको उठा के थोड़ा नीचे कर देता हूँ, सॉरी माय बैड। ओके, नेक्स्ट, सारी बेस कंडीशन हमने लिख दी कि गलत है तो ये है तो ये,
मतलब अब जो भी आप कोऑर्डिनेट पे आए हो वो एकदम परफेक्ट 1 आया होगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे पहले रिटर्न कर देगा। चलो जो भी आपके पास 1 आया उसको क्या कर दो, विजिटेड ऑफ आई के जे को क्या कर दो, न्यू कलर में बना दो, सिंपल। तो ये जो आपका 1 है ये क्या हो जाएगा, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही ये 2 में कन्वर्ट हो गया, DFS लगाना है, ऊपर ये नीचे, तो कॉल करते जाओ DFS। लो भाई DFS कॉल करते वापस से, इसको आई और जे चाहिए, नीचे वाले रो में जाते हैं। नीचे रो जाने के लिए क्या होगा, सिर्फ आई की वैल्यू +1 और जे वैसे का वैसा। बाकी ये जो न्यू कलर है, इनिशियल कलर, विजिटेड, आरसी, एक साथ भेजने देना। मैं भेज नहीं रहा बट आइडिया लग गया होगा, वो भेज देना। नेक्स्ट वापस DFS लगाना है। लेफ्ट साइड जाने के लिए क्या होगा, रो सेम है, जे की वैल्यू कम होगी, तो रो सेम है आई पर जे की वैल्यू -1। ओके, DFS ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए रो की वैल्यू माइनस हो रही है, तो आई -1, कॉलम आपका सेम टू सेम, और वापस DFS लगाओ। अब अगर आपको राइट साइड जाना है तो डेट इज कॉलम की वैल्यू +1, तो आई सेम पर कॉलम की वैल्यू जे +1, दैट्स इट। हर डायरेक्शन में चले जाओ, हर डायरेक्शन में जाएगा DFS होगा तो रिटर्न, नहीं होगा तो वो कलर में चेंज करता रहेगा। कीप ऑन डूइंग। तो कहने से जब आपने ये DFS कॉल करोगे, यहाँ पे DFS कॉल किया, उसको क्या चाहिए, आई और जे चाहिए, तो मैं बोल दूंगा स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है। उसको न्यू कलर चाहिए, न्यू कलर आपको कौन दे रहा है, वो कलर दे रहा है। हाँ चलो भाई, ये जो आपको कलर दे रहा है उसको। नेक्स्ट इनिशियल कलर चाहिए, इनिशियल कलर नाम का वेरिएबल मैंने बना के रखा हुआ है, वो भी भेज देते हैं, इनिशियल कलर। नेक्स्ट उसको विजिटेड चाहिए और आर और सी चाहिए, विजिटेड भी बना के रखा हुआ है, भेज दो। उसको आर और सी चाहिए, वो भी भेज दो, आर और सी भेज दो। हमने आपकी जो विजिटेड एरे है यही भेज दिया है, अंदर ही अंदर ये पास बाय रेफरेंस करके सब चेंज कर देगा, रिटर्न कर देना विजिटेड, दैट्स इट। दिस इज हाउ विल एक्चुअली डू द क्वेश्चन, एंड आई होप आपको समझ में आया कि DFS मैंने कैसे लगाया है। एंड टॉकिंग अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इमेजिन करो कि यहाँ पे सब 1 होंगे, सब 1, ठीक है। तो इतना मेरे को पता है कि इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये सब को विजिट तो करने ही वाला है, कुछ भी कर ले, करेक्ट, ये सबको विजिट करने वाला है। सो कहने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ रो इनटू कॉलम। और अगर एक चीज़ नोटिस करोगे, लिटरली हर पे आप वापस ऊपर भी जा रहे हो, डाउन भी जा रहे हो, लेफ्ट भी जा रहे हो, सब जगह जा रहे हो। हर पे आप ऊपर जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो, डाउन जा रहे हो, राइट जा रहे हो, तो हर जगह 4 डायरेक्शन में जाने की ट्राई कर रहे हो, तो डेट बिकम्स रोज इनटू कॉलम इनटू 4। दिस विल बी योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आपने एक विजिटेड नाम का एरे लिया हुआ है जो कॉपी बनाया एकदम, तो उसका तो हो जाएगा रोज इनटू कॉलम। हाँ भाई, जितने भी आपको ये मिला था उसका आपने कॉपी बना दिया, ठीक है, परफेक्ट। दूसरा आपने क्या लिया है, रिकर्जन इन्वॉल्व है, तो देयर वुड बी अ स्टैक स्पेस। स्टैक स्पेस कितनी आपकी जाएगी, कितना आपका भर सकता है। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि अगर सब 1 होंगे, ठीक है, जस्ट आस्किंग, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि ये 1 इस वाले को कॉल करेगा, ये इस वाले को कॉल करेगा, ये इस वाले को कॉल, ये इस वाले को कॉल, ये इस वाले को कॉल, ये इसको और ये इसको, तो इतना आपका स्टैक स्पेस भर जाएगा। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, इतना आपका स्टैक स्पेस भरेगा। जैसे ये फंक्शन खत्म, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, ये आपके फंक्शन मतलब जो है यहाँ से अनरजिस्टर या निकलते रहेंगे, तो स्टैक स्पेस भी कितना भर सकता है, दैट इज अगेन प्लस O ऑफ रोज इनटू कॉलम। बट ये मेरा स्टैक स्पेस है, बोल देना इंटरव्यूअर को, दिस इज माई स्टैक स्पेस एंड दिस इज माई विजिटेड वाला एरे। आई रियली होप आपको समझ में आया कि DFS है क्या। एंड इफ़ यू वांट, अगर आप BFS ट्राई करना, मैं आपको BFS भी समझा देता हूँ, विच इज़ सिमिलर टू दी प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया था, ऊपर नीचे ये सब जाना है, देखते BFS कैसे करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट बाय डूइंग द BFS वाला। BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च, दैट मीन्स अ क्यू विल बी इन्वॉल्व। कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। आई नो एक वाइल लूप चलता रहेगा, जब तक आपकी क्यू एम्प्टी ना हो तब तक चलाते रहना है, बट इनिशियल सेटअप क्या है, 1,1 है, मतलब ये वाला, पहले एक बार इसको इसके अंदर डाल दो। सो 1,1 को मैंने इसके अंदर ऐड, मैं पिंक कलर ले लेता हूँ, 1,1 इसके अंदर ऐड कर दिया, दैट्स इट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या करो एक एक करके पॉप करते हैं। तो कहने से आई आया, जे आया, किसको पॉप करूँगा, 1,1, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। याद रखना जो पॉप हुआ है 1,1 उसको पहले 2 में कन्वर्ट कर दो, जो भी आपको कलर दिया है 2 उसको 2 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट
यहाँ से मैं क्या करूँगा, मतलब इसी डायरेक्शन से ऊपर लेफ्ट राइट डाउन जाने की ट्राई करता हूँ। ऊपर चलते हैं, ऊपर जाऊँगा, 1 दिया हुआ है। हाँ यार, मैंने स्टार्टिंग भी 1 से की थी, तो ऊपर भी अगर मेरे पास 1 है, मतलब यहाँ पे मैं जा सकता हूँ। अभी जाना मत, इसको 2 में कन्वर्ट करना मत अभी। जो भी ऊपर जाने का कोऑर्डिनेट है उसको क्यू में ऐड कर दो। सो कहने से 0,1 यहाँ पे ऐड हो जाता है। ओके, लेफ्ट जाने की ट्राई करते हैं। लेफ्ट, हाँ यार ये तो 1 है, इसको मैं जा सकता हूँ यहाँ पे। तो इसको अभी 2 में मत कन्वर्ट करना, पहले इसका जो कोऑर्डिनेट है लेफ्ट वाले का उसको डाल देते हैं, दैट इज 1,0। ओके, राइट 0 कुछ मत करो, बॉटम 0 कुछ मत करो। करते हैं ये सेम चीज़ रिपीट करते जाओ वापस से। मेरे पास क्या आया, 0,1 आया, 0,1। जो भी 0,1 कॉमा आया उसको आप 2 में कन्वर्ट कर दो। तो 0,1 को मैं 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप बोलोगे सर कैसे श्योर हो कि 0,1 को 2 में कन्वर्ट करना है? अरे आई टोल्ड यू, अगर वैलिड है तो ही तो क्यू के अंदर अपेंड करे। तो मेरे को प्रीटी डैम श्योर, 100% श्योर है भाई, जो भी आएगा वो वैलिड आने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 0,1 से ऊपर। ऊपर नहीं पॉसिबल। लेफ्ट, हाँ जा सकता हूँ, 1 दिया हुआ है तो ठीक है जाएंगे, बट इसको मैं क्यू में ऐड कर देता हूँ 0,0। ओके, राइट, राइट भी 1 है, जा सकता हूँ, करते हैं। इसका भी कोऑर्डिनेट क्या है, 0,2। ओके, बॉटम, बॉटम ऑलरेडी 2 है, मत कर, ऑलरेडी 2 है, कुछ मत कर। आगे बढ़ते वापस से, वापस स्टार्ट करूँगा। क्या आएगा, 1,0 आया, मेरे पास 1 और 0 आया। स्टार्ट करते 1,0 दैट इज दिस 1 है, इसको पहले 2 में कन्वर्ट कर दो। 2 में किया, चलते ऊपर जाने की ट्राई करूँगा। ऊपर जा सकता हूँ, हाँ जा सकता हूँ, चले जाते हैं। तो इधर में मैं क्या लिखूँगा, 0,0 ऐड कर दूंगा। आप बोलोगे सर 0,0 ऐड कर दिया है तो कुछ दिक्कत आएगी? वैसे कोई दिक्कत आने नहीं वाली, ये इजीली आपका चलता रहेगा, आपको मैं समझा दूंगा कि होने वाला है। आप बोलोगे सर 0,0 2 बार आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो ऊपर जा सकता हूँ, हाँ। लेफ्ट नहीं जा सकता, राइट ऑलरेडी 2 है, कुछ मत करे। बॉटम, हाँ यार 1 है, जा सकता हूँ इधर, तो डेट इज़ 2,0। तो 2,0 यहाँ पे ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट वापस स्वॉप करते हैं, 0,0 आया। ओके, 0,0 जैसे ही आया इसको क्या कर दो, 2 में कन्वर्ट कर दो। ओके, ऊपर जाने की ट्राई करते हैं, नहीं पॉसिबल। लेफ्ट जाने की ट्राई करते हैं, नहीं पॉसिबल। राइट 2 है, कुछ मत करो। बॉटम 2 है, कुछ मत करो। स्टार्ट करते वापस, 0,2 आया, 0,2 दैट इज 0,2 ये रहा। जैसे ही आया इसको पहले कन्वर्ट कर दो 2 में, एंड वापस ऊपर चलते हैं। ऊपर नहीं पॉसिबल, लेफ्ट नहीं पॉसिबल, राइट नहीं पॉसिबल, 0 कुछ मत करो। वापस स्टार्ट करते हैं, 0,0 वापस आया। अरे 0,0 वापस आया तो कोई लेना देना ही नहीं है, कैसे? जाओ ना ऊपर, नहीं पॉसिबल। लेफ्ट नहीं पॉसिबल, बॉटम नहीं पॉसिबल, राइट नहीं पॉसिबल, तो कुछ नहीं होगा, चलेगा मेरे को। वापस क्या करते हैं, 2,0 ले लेते हैं। तो 2,0 आया, जैसे ही 2,0 आया इसको क्या कर दो, 2 में कन्वर्ट। लो भाई 2 करते हैं। ऊपर नहीं पॉसिबल, लेफ्ट नहीं पॉसिबल, बॉटम नहीं पॉसिबल, राइट नहीं पॉसिबल, स्टॉप। जैसे क्यू आपका एम्प्टी हो गया, यू कैन सी जो उसको भी मेरे को 2 में कन्वर्ट करना था, दीज आर डन। आई होप यू गॉट द इंट्यूशन मैं करना क्या चाहता हूँ। समझ में आया तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड आई गेस दिस इज अवर BFS। मैं दिखा दूँ इसका कोड कैसे लिखना है, सिंपल सा कोड है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लीड कोड के अंदर बता देता हूँ डायरेक्ट। लेट स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड फॉर दिस। बेसिक मैंने बेस कंडीशंस लिखी हुई है कि अगर इमेज का स्टार्टिंग रो है स्टार्टिंग कॉलम कलर के इक्वल है, ये आपको पता है, वही इमेज रिटर्न कर देना। नेक्स्ट, मैंने जो भी इमेज मेरे को मिल रही है दिस वन, उसका मैंने एक कॉपी बना दिया है, तो विजिटेड नाम का एक डीप कॉपी बना दिया है। जस्ट कीप इन माइंड, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसी के अंदर चेंज करो तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मेरे को इनपुट के अंदर चेंज नहीं करना था, इसलिए मैंने एक विजिटेड नाम का एरे लिया हुआ है। कैसे करना है, डीप कॉपी यहाँ से इंपोर्ट कर देना। कितने नंबर ऑफ रोज बताया हुआ है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स पता है आपको। इनिशियल कलर, भाई कौन से कलर थे, सो स्टार्ट करने वाला है, किसको कन्वर्ट करने वाला था, मेरे को पता है 1 को मेरे को 2 में कन्वर्ट करना है, तो ये जो 1 है मैंने यहाँ पे सेव कर लिया हुआ है। फिर क्यू, मैंने क्यू बना दिया, एंड जो भी क्यू है उसका स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम मैंने क्यू के अंदर अपेंड कर दिया है। लेट अस स्टार्ट। एक वाइल लूप चलता रहेगा, जब तक लेंथ ऑफ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तब तक तो लूप चलाते रहे। क्या करना है, पॉप करना है, यानी से एक आई और जे मेरे पास आएगा। क्या करूँगा, क्यू में से आई जस्ट पॉप, डेट इज पॉप लेफ्ट। ये पॉप लेफ्ट सब बेसिक स्टैक्स एंड क्यूज के अंदर बता चुका हूँ, तो जस्ट मेक श्योर आप वो देख लेना। ओके, नेक्स्ट स्टेप, आई ओ जे आ गया, परफेक्ट, ठीक है। तो मेरे पास जो भी आई ओ जे मैंने पॉप किया था, आई टोल्ड यू उसको किस में कन्वर्ट कर दो, तो विजिटेड के आई के जे को किस में कन्वर्ट कर दो, कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड उसी के 4 डायरेक्शन में जाना है मेरे को, सो एक लूप चलाते हैं। फॉर x, y
चारों डायरेक्शन के लिए। सो दैट इज ऊपर जाने के लिए होगा -1 रो, कॉलम सेम। लेफ्ट जाने के लिए होगा रो सेम, कॉलम -1। नीचे जाने के लिए होगा रो +1, कॉलम सेम। एंड राइट साइड जाने के लिए होगा दैट इज रो सेम और कॉलम 1। हर डायरेक्शन में जाएंगे, जो डायरेक्शन में जाएंगे एक न्यू आई बना लेता हूँ। भाई कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हो, न्यू आई क्या होगा, जो भी आप आई ऑलरेडी जहाँ पे हो, जो भी आप जिसमें स्टार्ट किए थे उसमें मैं क्या ऐड कर देता हूँ, +x रो ऐड कर दिया। सेम टू सेम एक न्यू जे कर देता हूँ कि उसमें मैं y ऐड कर दूंगा। अब इमेजिन करो मेरे पास नया कोऑर्डिनेट आया, न्यू आई एंड न्यू जे। सबसे पहले मैं बोल दूंगा अगर ये इनवैलिड है तो कुछ करें मत। कैसे, बता चुका हूँ ऑलरेडी। इफ न्यू ऑफ आई इज लेस देन 0 एंड सॉरी, और ये DFS में कर चुके हैं, न्यू ऑफ आई इज ग्रेटर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, और न्यू ऑफ j इज लेस देन 0, और न्यू ऑफ j इज ग्रेटर इक्वल टू कॉलम्स। आपको पता है कुछ नहीं करना, लिख दो कंटिन्यू, कुछ मत करें। दूसरा, इफ अगर बाय चांस उसी विजिटेड का उसी न्यू आई और उसी न्यू j पे मेरे को कुछ और कलर मिल गया, तो विच इज अगर नॉट इक्वल टू इनिशियल कलर, मेरे को कुछ और कलर मिल गया भाई, तो मेरे को 1 को 2 में कन्वर्ट करना, तो मेरे को मान के चलो 7 मिल गया, 8 मिल गया, मेरे को पता है कुछ नहीं करने की जरूरत, लिख दो कंटिन्यू, स्टॉप। तो अगर ये दोनों कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई होती तो कंटिन्यू स्किप कर देगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती इसका मतलब वो वैलिड है, एंड इफ दैट इज अ वैलिड वन उसको क्यू के अंदर अपेंड कर दो। तो क्यू में अपेंड कौन सा, एक न्यू आई और न्यू जे, दैट्स इट, डन। चलता रहेगा, आपका विजिटेड में चेंज होता रहेगा। सो रिटर्न विजिटेड, लेट अस फर्स्ट रन दिस, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। आई होप कुछ एरर ना आए। ओके, रॉन्ग आंसर आ रहा है। ओके, तो स्लाइड मिस्टेक यहाँ पे थी, यहाँ पे i+y लिखा है, दिस शुड बी j+y। मैं वही सोची जा रहा हूँ क्या गलती की मैंने, बट खैर इफ़ आई सबमिट दिस आई थिंक या दिस शुड वर्क, एंड लेट्स सपोज इफ़ आई सबमिट एंड ये प्रॉपर आपका आना चाहिए। यस, आई रियली होप आपको समझ में आए इसका कोड मैंने कैसे लिखा है। ऐसे टाइप के ही आपके ग्राफ्स के क्वेश्चन होंगे जहाँ पे हर डायरेक्शन में एक्सप्लोर करना हो। एंड टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्यू के अंदर लेट्स सपोज अगर सब 1 1 1 1 1 होते, तो इतना मेरे को पता है क्यू के अंदर ये सारे एलिमेंट एक ना एक बार तो आते हैं, एंड क्यू वाला जो वाइल वाला लूप है वो एक बार चलने वाला था, तो कितने आते, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n इंटू m, इतने वाले तो इसके अंदर आ ही जाते। एंड लिटरली आप हर एक इमेज के लिए 4 डायरेक्शन में जाने की ट्राई कर रहे हो, तो दैट बिकम्स n इंटू m इंटू 4। तो दिस वुड बी योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, पहले आपने विजिटेड वाला जो एरे है इसको कॉपी किया, पूरा एक अलग सा बनाया, तो दैट इज O ऑफ n इंटू m। n इंटू m मैंने लिखा है, आप रोज इंटू कॉलम लिख देना, इट्स टोटली अप टू यू। एंड प्लस एक क्यू भी मैंने बनाया है, एंड हो सकता है क्यू के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आपके यहाँ पे स्टोर हो जाए, माइट बी पॉसिबल। So that is again plus O of n into m, which is again similar to O of n into m, where n is the number of rows and m is the number of columns. रियली होप आपको समझ में आया कि कैसे हमने एकदम बेसिक तरीके से, बढ़िया तरीके से फ्लड फिल किया है यूजिंग द बोथ ऑफ द ट्रेवर्सल, दैट इज दी BFSN DFS, दोनों से हमने किया है। इफ़ यू आर क्लियर विद दिस प्लीज़ लेट मी नो क्लियर, क्योंकि टाइम लगता है यार समझाने में भी, और आपको समझने में भी शायद मज़ा आया होगा कि हाँ भाई इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो आप। सो यस, लेट मी नो इफ़ यू आर क्लियर विद दिस। कुछ भी डाउट हुए प्लीज़ लेट मी नो, व्हाट्सएप ईमेल कुछ भी करना है करो, मैं ही आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।